हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पटवारी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के पार्ट 2 में। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें। तो आज हम बात करेंगे इंडिया जीके के बारे में। तो इंडिया जीके में सबसे पहले हम चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में वैसे देखा जाए तो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट तो सभी हो गए। पर मैं आपको वो टॉपिक पहले बता देती हूँ जहाँ से आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला तो एक क्वेश्चन आता है कि पड़ोसी राज्यों से हमारी सीमा जो लगती है, पड़ोसी देशों से की सीमा लगती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो इसका आपको क्या करना है, एक पेज में शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं कि इस देश से इतने राज्यों की सीमा लगती है, इस देश से इन राज्यों की सीमा लगती है। और इस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि कौन से राज्य की सीमा इस देश से नहीं लगती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको याद नहीं होता है तो कहीं पर भी दीवार पर जहां आप सोते हो वहां पर चिपका लो, 2-3 दिन में आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम है तो आप पढ़ें, और वरना इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करें खनिजों की। तो खनिजों का टॉपिक थोड़ा सा आप जल्दी कवर कर सकते हैं कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज ये पाया जाता है और कहाँ पर इसका भंडार सबसे ज़्यादा है। इसी तरह का बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। और इसी का भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपको याद नहीं है तो बार बार लिख लिख करके याद करें या फिर अपने डेस्क पर चिपका लें। याद तो आपको करना पड़ेगा, आप किसी भी तरह से करें। इसके बाद में जो इजी क्वेश्चन है वो आता है पर्वत, पठार और दर्रे से। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। इसमें जनरली क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं कि क्रम दिया होता है, मिलान करने वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि कौन सा पठार कौन से राज्य में है, कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको एक बार PYQ ज़रूर देख लेने चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं नदियों की। नदियों पर हम बात कर चुके हैं बहुउद्देशीय परियोजना के साथ में। इसके बाद है भारत का सामान्य परिचय, यानी कि भारत का विस्तार कितना है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इनको थोड़ा थोड़ा आपको देख करके जाना है। पूरा कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ज्योग्राफी की, जो आप किसी भी जनरल बुक से पढ़ सकते हो। आप चाहो तो ल्यूसेंट की बुक से भी पढ़ सकते हो, पर मैं ये कहूँगी कि पढ़ने की बजाय उसको बार बार याद करो और क्वेश्चंस लगाओ। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करें, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पिछली बार एग्ज़ाम में नहीं आए थे पर इस बार आपको छोड़ करके नहीं जाने हैं, जैसे कि ऊर्जा हो गया, मृदा हो गई, झीलें हो गई। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है पिछली बार नहीं आए थे तो इस बार भी नहीं आएंगे, इस बार आ सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करें हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में वैसे तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, पर आपको क्या याद करना है, आपको सबसे पहले याद करनी है 16 जनपदों की, महाजनपदों की राजधानियाँ। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद याद करना है बौद्ध और जैन धर्म, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी जब इनको पढ़ती थी तो मुझे एक बार में बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है 1857 की क्रांति, उसके बाद में कांग्रेस के अधिवेशन और उसके बाद में गांधी युग। यानी कि जो ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गांधी युग वाला पार्ट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इन सब के क्वेश्चंस कर ले। एक घटना चक्र की बुक आती है इंडिया जीके के लिए, उससे आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट लिख करके आ रहे हैं। तो यदि आपकी पॉलिटी अच्छी है तो भी आपके 10 में से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
तो इसलिए आप कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ करके जाएं। वो बहुत, अगर आप पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, पर इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं कर सकते हैं। राजस्थान जी के आप अच्छा कर लें। अगर किसी को ये लगता है ना कि मेरा सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो जब इतने सारे आपके सिलेबस में सब्जेक्ट होते हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट रह जाता है और फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस उसमें स्मार्ट स्टडी करनी है, कुछ टॉपिक्स को पढ़ करके जाना है। अब इसके बाद पॉलिटी में आपको पढ़ने हैं मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य। तीनों को बहुत अच्छे से करना है। जनरली एक क्वेश्चन तीनों से आता रहता है। इसके बाद आपको करना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ये आपको राज्यपाल के साथ पढ़ लेना चाहिए, उससे कंपेयर करके पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ना चाहिए, संसद आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताओं से जनरली यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट कौन से देश से लिया गया है। तो इसके लिए भी आपको दिशा की बुक पढ़नी चाहिए, PYQ वाली। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो जनरली रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद जो सारे आयोग हैं, नीति आयोग वगैरह, वो सब आपको पढ़ने हैं। तो ये सब देखो आपको रटना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको ये टारगेट लेना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट मुझे 1 दिन में या 2 दिन में कवर करना है और उनको रिवीजन करना है बार बार, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सकता है। और इसके बाद इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो इकोनॉमी जनरली करंट से रिलेट होकर के ही आती है। और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है जनवरी से जुलाई तक का पूरा, और कोई भी एक दिन का करंट अफेयर ना पढ़े, मंथली करंट अफेयर पढ़े। किसी की आप क्लास भी पढ़ सकते हैं और क्लास पढ़ने से करंट बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसके अलावा आपको मूमल और क्रोनोलॉजी की बुक पढ़नी चाहिए मंथली। मैं कहूँगी कि दोनों ही पढ़ लें। जैसे अगर 6 महीने की मूमल मिलती है तो वो ले आएँ एक, और एक क्रोनोलॉजी मंथली पढ़ लें, या फिर जो भी मार्केट में अवेलेबल होती है, क्योंकि क्रोनोलॉजी की बुक भी पुरानी नहीं मिल पाती है। तो करंट का ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और इसके बाद हमारा कल के वीडियो में एक सब्जेक्ट बाकी रह गया था, वो था इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लगभग 11 क्वेश्चन आएंगे। तो 11 में से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पैसेज के। तो आपको पैसेज को थोड़ा सा करके जाना है, उसमें कॉन्फिडेंस लाना है। ये नहीं सोचना देख करके कि ये तो इतनी सारी इंग्लिश लिखी हुई है, मुझसे नहीं होगा। आप ट्राई करोगे, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड जो भी आपने याद किए हैं उसमें से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जहाँ से आप कहीं ना कहीं से 2-2 नंबर, 4-4 नंबर निकाल सकते हो हर सब्जेक्ट में से। तो वो आपको निकालने हैं, तभी आप लोगों से आगे बढ़ोगे। एवरेज आप देखोगे कि कट ऑफ के जस्ट बाद बहुत सारे बच्चे रहेंगे, बहुत सारे, पर जब आप उनसे 10-20 नंबर आगे कूद जाओगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वो 10-20 नंबर आपको ऐसे ही निकालने पड़ेंगे, कहीं से 2 नंबर, कहीं से 4 नंबर। तो इंग्लिश में देखो 4 तो क्वेश्चन पैसेज के निकल गए। बहुत सारे लोग नहीं करेंगे वो पैसेज, पर आप करके आना। सिनोनियम, एंटोनियम और आर्टिकल, प्रीपोजिशन, या आपको जो आता है ना पहले से वही आ पाएगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि सिनोनियम, एंटोनियम बहुत सी बार हमसे गलत भी हो जाते हैं, वन वर्ड भी गलत हो जाते हैं। तो इसमें से अगर आप 11 में से 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपके लिए इनफ है। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग तो मैथ्स और रीजनिंग है, उस पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।